अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पायनियर साइंस एकेडमी। मैं हूं आपके साथ शकील राजपूत। मैं आपके लिए लेके आया हूं मैथमेटिक्स क्लास 9th का इजी सॉल्यूशन। हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 को। तो 2.4 में हमने कल क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम, कि हमने क्या करना है कि नीचे हमें कुछ फॉलोइंग्स दी हुई हैं, इसको हमने सिंगल लॉग में लिखना है। कल हमारे पास ये था कि सिंगल लॉग में वैल्यू गिवन थी, उनको हमने एक से ज़्यादा लॉग में शिफ्ट करना था। आज हमारे पास एक से ज़्यादा लॉग में वैल्यूज गिवन है, उसको हमने सिंगल लॉग में शिफ्ट करना है। अब यहाँ पे देखें कि सीक्वेंस के साथ हमने जो है ना वो चीज़ों को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ना फार्मूला था लॉग बी एन की पावर ए, जो कि इक्वल था, पावर शुरू में आ जाती थी और ये बन जाता था ए लॉग बी और एन के। अब यहाँ पे देखेंगे ये सेम कंडीशन हमारे पास बन रही है, तो ये हमारे पास 1/2 जो है ये इधर पावर बन जाएगा और ये 2 जो है ये इधर पावर बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लॉग 25 और पावर आ जाएगी 1/2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा लॉग ये 3 और पावर आ जाएगी 2। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 25 जो है इसको मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, तो ये हमारे पास 5 की पावर 2 और 1/2 बन जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा लॉग 9। उसके बाद देखें कि ये आपकी पावर इस पावर के साथ कट जाएगी, पीछे आपके पास जो है वो रह जाएगा लॉग 5 प्लस लॉग 9। ठीक है, अब इसको देखें और इसको देखें कि हमारे पास बेस सेम है, मतलब कि अगर बेस नहीं है इधर नहीं है तो इधर भी नहीं है, दोनों में एलिमेंट मौजूद है। तो इसको अगर हम सिंगल लॉग में लेके आते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉग 5 मल्टीप्लाई 9 के। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा लॉग 45 कि 45 लॉग जो है ये हमारे पास सिंगल लॉग है और इसको हमने एक से ज़्यादा लॉग से शिफ्ट करके सिंगल लॉग में चेंज किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखें कि log 9 है और माइनस log 1/3 है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पावर रूल तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि पहले तो पावर मौजूद ही नहीं है, डायरेक्ट अगला रूल लगाएंगे। अगला रूल हमारे पास क्या है कि दरम्यान में माइनस हो तो वो डिवीजन में चला जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा log पहले वाली रकम ऊपर और बाद वाली रकम नीचे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो है बटे के नीचे वाली रकम जो है वो मल्टीप्लाई होगी, ऊपर जाके तो 3/1 बन जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा लॉग 27/1 के। तो बटे में आप 1 जो है वो लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, तो आपके पास जो है वो लॉग 27 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे, पहला जो क्वेश्चन था उसमें बेस नहीं थी, दूसरा क्वेश्चन है उसमें बेस नहीं थी, तो मतलब कि जो भी था वो सेम था। अगर इधर बेस नहीं है तो इधर भी नहीं है, इधर नहीं है तो इधर भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आए तो बेस दी हुई है और बेस भी हमारी जो है वो चेंज है कि यहाँ पे अगर 5 बेस है और यहाँ पे जो है वो ए बंद है, तो हमें फिर चेंज बेस रूल अप्लाई करना पड़ेगा। चेंज बेस रूल अप्लाई करके हम इसकी बेस सेम करने की कोशिश करेंगे। तो इस चेंज बेस रूल के अकॉर्डिंग मैं अपनी तरफ से कोई बेस जो है वो x ले लेता हूँ। ठीक है, अब x लेने के लिए सबसे पहले एक मसला हमारे पास जो है वो रह गया है, वो क्या है पावर वाला। तो पावर पहले हमने शुरू में शिफ्ट करनी थी। ठीक है, तो पहले पावर शुरू में शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से पावर 2 log 5b आ जाएगा और यहाँ से 3 log a और 5 आ जाएगा। ये 3 ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 6 हो जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा log 5b log a 5 के। अब चेंज बेस रूल लगा लें आप, तो 6 log, अब यहाँ पे देखें कि मैं x नई बेस ले लेता हूँ जो कि ऊपर के लिए भी है और नीचे के लिए भी है। ऊपर वाला b ऊपर और नीचे वाला 5 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ भी जो है मैं log बेस x ले लेता हूँ, इधर भी log बेस x ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा a। ठीक है, अब ये होता ये है
कि यहाँ पे देखो कि जो बेस बी है ना, उसकी जगह पे नई बेस देनी होती है, वो अपनी तरफ से आप कोई भी दे सकते हैं। तो आप ऊपर भी नई बेस देंगे, नीचे भी नई बेस देंगे। जो नीचे वाली बेस होगी वो नीचे वाले का एलिमेंट बन जाएगा, और जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो ऊपर एलिमेंट बन जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ये 5 था। जो पहले वाली बेस थी, मैंने दोनों को x जो है वो नई बेस दे दी, ऊपर वाला एलिमेंट ऊपर आ गया, नीचे वाली बेस जो है वो नीचे एलिमेंट बन गया। इधर भी मैंने एक ही जगह पे दोनों को x बेस दे दी, नीचे वाला एलिमेंट बेस जो है वो नीचे वाला एलिमेंट बन गया, और ऊपर वाला एलिमेंट जो है वो ऊपर आ गया। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास log 5 है और ये log x है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मसला हमें और दरकार होगा, वो ये है कि आप बेस x की बजाय बेस a ले लें, ठीक है। उससे हमें कुछ और फायदा मिलने वाला है, वो मैं चेंज करके आपको दिखाता हूँ कि क्या मिलने वाला है। आप सबको जो है ना वो a कर दें, तो फर्क बजाहिर तो हमें कोई नहीं नजर आ रहा, ठीक है। लेकिन अगले स्टेप में हमें जो है वो फर्क मिलेगा, वो क्या है, तो पहले लिख लेते हैं 6 log a b और log a और a के। तो यहाँ से मैं कहता हूँ कि मेरे पास आंसर जो है वो 6 log a और b आ जाएगा। ये कैसे आया है, तो ये हमने जो है वो कल पढ़ा था बेस रूल, ठीक है। कि पावर हमारे पास जब एलिमेंट भी सेम हो और बेस भी सेम हो तो आंसर हमें 1 देती है। तो बटे के नीचे 1 आप लगाएं या ना लगाएं, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, 6 log a और b के, और यही हमारा जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 2 और 3 आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट 4, 5 और 6 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर है 4, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कि पावर आ गई है, तो पावर को आप पहले शुरू में ले आए, मतलब पहले पावर शुरू में है उसको वापस ले जाए। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा log बेस 3 x की पावर 2 प्लस log बेस 3 और y। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा log 3x स्क्वायर प्लस log 3y के। दोनों तरफ log है, दोनों तरफ बेस मौजूद है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे y है, तो हमारे पास प्लस वाला मतलब कि प्रोडक्ट वाला रूल अप्लाई होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा log बेस 3x स्क्वायर और y, ठीक है। अब दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आना है, तो वो x भी वैसे ही होता है, मल्टीप्लाई भी वैसे ही होता है। तो मैं जो है वो चेंज कलर करके आपको क्लियर कर देता हूँ। तो बात पीछे आपके पास जो आंसर है वो log 3x स्क्वायर और y आ जाएगा। कि प्रोडक्ट वाला साइन जो है वो आप लगाएं या ना लगाएं उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि पहले हमारे पास जो कुछ पावर मौजूद है, उस पावर को वापस शिफ्ट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा log 5x माइनस log 5y प्लस log 5z के। तो पावर जो है यहाँ पे आ जाएगी। अब बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक पहले हमारे पास डिवीजन होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन होती है। तो पहले डिवीजन वाला रूल अप्लाई करेंगे, जो कि हमारा जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो बन जाएगा log 5, पहली वाली रकम ऊपर आती है और बाद वाली रकम जो है वो नीचे आती है, प्लस log 5z के। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो log इधर भी मौजूद है, log इधर भी मौजूद है, तो प्लस वाला साइन है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास हो जाएगा 5x स्क्वायर बटे y मल्टीप्लाई z के। तो बटे के ऊपर वाली रकम ऊपर मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली रकम नीचे मल्टीप्लाई होती है, तो ये x स्क्वायर z ओवर y बन जाएगा, क्योंकि इसके नीचे बटे में क्या है, 1 है। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ भी हमें कुछ पावर्स मिल रही हैं, उन पावर्स को जो है वापस शिफ्ट करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा ln a की पावर 2 प्लस ln b की पावर 3 माइनस ln c की पावर 4। तो ये आपके पास ln का मतलब है नेचुरल लॉग। तो आपको ये 1 जो है वो लगे तो आप कंफ्यूजन का शिकार हो रहे हो, तो आप इसको l इस फॉर्म में लिख लें, ठीक है। तो ये आपके पास ln है, मतलब कि नेचुरल लॉग। अब यहाँ पे देखें कि पहले आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक अप्लाई होगा। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू है वो आएगी ln a की पावर 2 प्लस
ln/b3/c4 के। ठीक है, इन दोनों पे जब डिवीजन रूल अप्लाई हुआ तो डिवीजन रूल में पहले वाली रकम ऊपर और बाद वाली रकम नीचे आती है। अब नेक्स्ट दोनों रकमों के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, तो ln/a2 × b3/c4, तो ये आपके पास आ जाएगी ln/a2 b3/c4 के। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि इसको सिंगल लॉन्ग में शिफ्ट कर दिया है और यही हमारा जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का लेक्चर, आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं एक नए लेक्चर, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।